नमस्कार सभी का स्वागत है वासुदा लर्नर यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम एचएसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो हमने अभी रिसेंटली चैप्टर कंप्लीट किया था हैंड टूल्स, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि एचएसएससी ने किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हम उनको देखेंगे और उनको सोल्व करेंगे। तो हैंड टूल में हमने मोस्टली 3 टाइप के टूल पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़ा हैमर, दूसरा पढ़ा हमने होल्डिंग टूल और तीसरा पढ़ा हमने असेंबलिंग टूल। तो हमारा जो हैमर था वो कौन सा था, वो स्ट्राइकिंग टूल था। जो होल्डिंग टूल में हमने पढ़ा क्लैंप और वॉइस, और जो असेंबली टूल में हमने पढ़ा स्पैनर्स के बारे में और प्लायर के बारे में, और क्या नाम लेते हैं स्क्रू ड्राइवर के बारे में। तो आइए अब हम इनके प्रीवियस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमने जैसे देखा था कि 2021 में ITI फिटर के, वाटर पंप ऑपरेटर के और वेल्डर टर्नर के करीबन करीबन 8 से 9 एग्ज़ाम हुए थे। तो जो ये प्रीवियस क्वेश्चन हैं ये उन एग्ज़ाम से लिए गए हैं और एचएसएससी में पूछे गए हैं। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है, हैमर के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। तो हमें पता है कि हैमर किसके बनाया जाता है, कास्ट आयरन का, लो कार्बन स्टील का, टूल स्टील का या कास्ट स्टील का। तो पहले का सही आंसर हो जाएगा डी, जो हैमर बनाए जाते हैं वो कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस हैमर का प्रयोग सीट के जॉब में नालियाँ बनाने के लिए होता है। तो हमें देखा था कि हमें थ्योरी में पढ़ा था कि हैमर होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई बाल पेन हैमर होता है, स्ट्रेट पेन हैमर होता है, स्लेज हैमर होता है, कोई नाइलॉन हैमर होता है या क्लो हैमर होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किस हैमर का प्रयोग सीट के जाब में नालियाँ बनाने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रेट पेन हैमर। क्वेश्चन नंबर 3, बेंच वाइस के हैंडल निम्न धातु के बने होते हैं। तो हमें देखा था, बेंच वाइस के बारे में पढ़ा था कि बेंच वाइस होता है वह एक बेंच के ऊपर फिक्स किया जाता है। बेंच वाइस के अंदर दो जो होते हैं, एक तो पैरेलल जो होता है, एक तो फिक्स्ड जो होता है, एक होता है मूवेबल जो। तो जो उन दोनों को घुमाने के लिए एक हैंडल का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में पूछा हो कि वह हैंडल किसका बना हुआ होता है। तो वह बना होता है माइल्ड स्टील का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेचकस की साइज किस चीज़ से लिया जाता है। जो हमें पता है, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ कि जो पेचकस का साइज है वो किस चीज़ से लिया जाता है। पेचकस को बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर। शंख की लंबाई से, टिप की चौड़ाई से या फिर दोनों से। तो हमें पता था जो स्क्रू ड्राइवर का साइज हम कहाँ से देखते हैं, या तो एक तो शंख की लंबाई होती है और एक जो आगे उसके टिप होती है उसकी चौड़ाई से देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक बेंच वाइस निर्मित करने के लिए क्या पदार्थ प्रयुक्त होता है। कि ये पूछ रखा है कि जो बेंच वाइस होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। यह एचएसएससी में यह क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। 2 से 3 टाइम्स रिपीट हुआ है ये एचएसएससी में यह क्वेश्चन। तो ये बेंच वाइस निर्मित करने के लिए क्या पदार्थ प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ढलवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हथौड़े का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कील गाड़ने के लिए, सीधा करने के लिए, मोड़ने के लिए या सभी। तो हमें पता है हम हैमर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, कील गाड़ने के लिए भी करते हैं, स्ट्राइक करने के लिए भी करते हैं, किसी जॉब को सीधा करने के लिए भी करते हैं, उसको मोड़ने के लिए भी करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, गति योग्य जबड़े को खोलने के लिए वॉइस में कौन सा प्रकार का ट्रिगर होता है। तो ये पूछ रहा है कि जो गति योग्य जोबड़ा होता है, जो मूवेबल जो होता है, उसको शिगर खोलने के लिए कौन से वाइस का उस वाइस का नाम क्या है। तो उसको हम पिन वाइस बोलते हैं, पाइप वाइस बोलते हैं, बेंच वाइस बोलते हैं या फिर शिगर मुक्तकारी वाइस बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शिगर मुक्तकारी वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हथौड़े के शीर्ष का कौन सा भाग कठोर नहीं किया जाता, यह मृद छोड़ दिया जाता है। तो इसका सही आंसर इसमें पूछ रखा है कि हथौड़े के हम कौन से भाग को, जो इसका शीर्ष का भाग होता है उसको हम कठोर नहीं करते, उसको सॉफ्ट छोड़ दिया जाता है। तो उसका मुख होता है, उसका पिन होता है, या उसकी गाल होती है, या फिर क्रॉस पिन होता है, तिरछा पिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिक, गाल। क्वेश्चन नंबर 9, एक बेंच वाइस का आंतरिक भाग कौन सा है। इसमें पूछ रखा जो बेंच वाइस होता है, जिसको हम पैरेलल जो वाइस भी बोलते हैं, उसका जो इंटरनल पार्ट, आंतरिक भाग कौन सा होता है। हैंडल होता है, बॉक्स नट होता है, फिक्स जा होता है या फिर मूवेबल जो होता है। तो हैंडल तो हमें पता है कि बाहर लगा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी,
फिक्स जा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 10 पृष्ठीय फ्लैट पर छोटे कार्यों को चिन्हित करने के लिए कौन से प्रकार का वॉइस का प्रयोग किया जाता है? पाइप वॉइस, बेंच वॉइस, टूल मेकर वॉइस और क्विक रिलीजिंग वॉइस। तो यह पूछ रहा है कि छोटे छोटे कार्यों को चिन्हित करने के लिए हम किस प्रकार के वॉइस का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टूल मेकर वॉइस। हमें पता है टूल मेकर वॉइस का प्रयोग छोटे छोटे टूल बनाने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है फिटिंग टूल क्या है? रेंच है, पाइप कटर है, एक्सा है या पाइप बेंडिंग मशीन है। कि फिटिंग टूल क्या है जो टूल फिटिंग करने के काम आता है। पाइप कटर में पता है पाइप काटने के काम आता है। एक्सा है वो हमें आती है, वो भी काटने के काम आती है, ये भी नहीं है। पाइप बेंडिंग मशीन भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए रेंच। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जोड़ने, अलग करने, थ्रेडिंग, कटिंग आदि के लिए पाइप को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। इनमें सिंपल ये पूछ रखा है कि हमें एक पाइप के ऊपर थ्रेडिंग करनी है या उसकी कटिंग करनी है। तो मतलब पाइप को पकड़ने के लिए हम कौन से वॉइस का प्रयोग करते हैं? बेंच वॉइस, पाइप वॉइस, हैंड वॉइस या सी क्लैंप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाइप वॉइस। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा पाइप वॉइस। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हैमर क्या है? हैमर के बारे में पूछ रखा है कि हैमर क्या है? एक कटिंग टूल है, चिपिंग टूल है या स्ट्राइकिंग टूल है या बेंडिंग टूल है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा स्ट्राइकिंग टूल। हैमर क्या है? एक स्ट्राइकिंग टूल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक बेंच वाइस बनाने के लिए पदार्थ है उच्च कार्बन स्टील, मध्यम कार्बन स्टील, ढलवा लोहा या कोई नहीं। यह बेंच वाइस के तो क्वेश्चन ये समझ लीजिए आप 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चन यही पूछे गए हैं कि बेंच वाइस किस पदार्थ का बना होता है अलग अलग पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा सी कास्ट आयरन। जो बेंच वाइस बना होता है वो किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, चोकिंग क्या होती है? इसमें हम चोकिंग के बारे में पूछ रखा है। तो हमें पता है चोकिंग किससे संबंधित है? यह हैमर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन है हैमर के हैंडल को हेड में लगाना। नंबर बी ऑप्शन है हैमर को हेड के सहारे पकड़ना। सी ऑप्शन है हैमर के हैंडल को हैंड के नज़दीक से पकड़ना या कोई नहीं। तो हमें चोकिंग क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी हैमर के हैंडल को हैंड के नज़दीक से पकड़ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम, बेंच वाइस की जो प्लेट किस धातु की बनी होती है? तो बेंच वाइस में तो हमें पता है जो होते हैं, एक तो फिक्स्ड जो होता है, एक मूवेबल जो होता है। तो ये पूछ रहा है कि उसकी प्लेट किस धातु की बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा टूल स्टील की बनी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सेट स्पेनर के सिरे अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? तो हमें पता है कि स्पेनर होते हैं वो एक सेट स्पेनर होता है, एक एडजस्टेबल स्पेनर होता है, एक स्पेशल पर्पज स्पेनर होता है जिसको हम ट्यूबलेस स्पेनर भी बोलते हैं। तो उसके सिरे कितने अक्ष के साथ कितना कोण बनाते हैं? तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी 15 डिग्री का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि निम्न में से कौन सा स्पिनर का दोष है? कि में स्पिनर के दोष क्या क्या हैं? क्रैंक, जॉब का खुल जाना, किनारे फट जाना या सभी। तो हमें पता है कि स्पिनर टूट भी जाती है, क्रैंक हो जाती है, जॉब उसमें अंदर खुल भी जाती है क्योंकि स्पिनर चारों तरफ से बंद नहीं होती। या किनारे फट जाना, हमें देखा कि जो स्पिनर होता है उसके जो किनारे होते हैं वो घिस जाते हैं। तो जब जैसे हम कभी कभार नट या बोल्ट को टाइट करते हैं तो वो उसके ऊपर से फिसल जाती है। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि इसके दोष कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 18 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 19, किस स्पेनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं? हमने देखा था कि 15 डिग्री का कोण एक्स के साथ कौन से स्पेनर के सिरे बनाते हैं? सेट स्पेनर के बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा बी रिंग स्पेनर होता है, एक सॉकेट स्पेनर होता है, एक पिन हुक स्पेनर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेट स्पेनर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस प्रकार का उपयोग करते हैं? हमने देखा था कि अलग अलग प्रकार के हैमर होते हैं। बॉल पिन हैमर होता है, क्रॉस पिन हैमर होता है, स्ट्रेट पिन हैमर होता है, क्लो हैमर होता है, नायलॉन हैमर होता है। तो इस क्वेश्चन में यह पूछा हुआ है कि सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी क्रॉस पिन हैमर। हम क्रॉस पिन हैमर का उपयोग करते हैं सीट के किनारे मोड़ने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है।
स्क्रू ड्राइवर किस धातु के बनाएंगे। जो स्क्रू ड्राइवर होता है जिसको हम देसी भाषा में, शुद्ध भाषा में पेचकस बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो उसको वो किस धातु के बने होते हैं। लो कार्बन स्टील के, हार्ड स्पीड स्टील के, या कास्ट स्टील के, या फिर हार्ड कार्बन स्टील के। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो बने होते हैं हार्ड कार्बन स्टील के। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हैंड वॉइस का प्रयोग किया जाता है। ये पूछ रहा है कि हैंड वॉइस का प्रयोग किस लिए किया जाता है। हैवी जॉब को फिक्स करने के लिए, नट व बोल्ट को टाइट करने के लिए, गोल जॉब को पकड़ने के लिए, और छोटे कार्यों को करने के लिए। जो ऑप्शन नंबर 1 है, हैवी जॉब को पकड़ने के लिए, फिक्स करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम बेंच वॉइस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, नट व बोल्ट को टाइट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम स्पैनर का प्रयोग करते हैं जिसको पाना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए, गोल जॉब को पकड़ने के लिए हम पाइप वॉइस का प्रयोग करते हैं, जो पाइप वगैरह होते हैं उनको पकड़ने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए। तो जो हैंड वॉश होता है उसको हाथ में पकड़ा जाता है, और उसके द्वारा हम छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए हैंड वॉश का प्रयोग करते, हैंड वॉइस का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे। हमने देखा था स्क्रू ड्राइवर के भी अलग अलग टाइप होते हैं। एक ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर होता है, एक रेचेट स्क्रू ड्राइवर होता है, एक फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर होता है। तो जब इस क्वेश्चन में यह पूछा हुआ है कि जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करोगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। मैग्नेट स्क्रू तो कोई होता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जिस औजार की सहायता से पेच को कसा या ढीला किया जाता है उसे कहते हैं। भाई हमें पेच को कसना है तो हम पेच को किसकी सहायता से कसते हैं या ढीला करते हैं, तो उसको हम पेचकस बोलते हैं। इसको इंजीनियरिंग की भाषा में स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यदि कार्यस्थल पर स्पैनर ले जाना हो तो आप किस स्पैनर को ले जाना पसंद करोगे। तो यह क्वेश्चन स्पैनर से पूछा हुआ है कि यह कह रहा है कि हमें किसी वर्क प्लेस के ऊपर एक स्पैनर लेके जाना है, तो हम किस प्रकार का स्पैनर ले जाना पसंद करेंगे। कम्बिनेशन स्पैनर, एडजस्टेबल हुक स्पैनर, एडजस्टेबल फेस स्पैनर, या फिर एडजस्टेबल स्पैनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडजस्टेबल स्पैनर, क्योंकि हमें वहाँ ये नहीं पता होता कि हमें किस साइज़ के नट या बोल्ट को ओपन करना है, तो हम वहाँ पर एडजस्टेबल स्पैनर लेना के जाना पसंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, हैमर के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग को फ्रेम कहते हैं। इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं। इनमें पूछ रखा है कि जो ऊपरी भाग होता है उसको पिन कहते हैं और निचले भाग को फ्रेम कहते हैं। तो इन दोनों के बीच का भाग होता है उसको हम पोस्ट बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि बेंच वाइस को पैरेलल जो वाइस भी कहते हैं, क्योंकि ये पूछ रहा है कि जो बेंच वाइस होता है, जो बेंच के ऊपर फिक्स किया जाता है, उसको हम पैरेलल समांतर जो वाइस भी क्यों बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, यह ऐसे जॉबों को पकड़ सकती है जिनकी साइडें समांतर होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, यह फर्श के समानांतर फिक्स की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, इसके जॉब की चौड़ाई समांतर की जाती है। या ऑप्शन नंबर डी, इसका जो मूवेबल जो फिक्स जो के समांतर मूव करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो इसका मूवेबल जो होता है वह जो इसका फिक्स जो होता है उसके पैरेलल मूव करता है, इसलिए हम बेंच वाइस को क्या बोलते हैं, पैरेलल जो वॉइस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बेंच वॉइस के बॉक्स नट की धातु होती है। ये क्वेश्चन नंबर 28 में यह पूछा हुआ है, जो बेंच वॉइस होता है उसके जो बॉक्स नट होता है उसकी धातु किससे बनी होती है। कास्ट स्टील से, मॉडल स्टील से, कास्ट आयरन से, या एलो स्टील से। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हैंडल आई होल से बाहर न निकले। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, हैंडल आई होल से बाहर न निकले, इसके लिए इसमें वेज ठोक दी जाती है तथा आई होल को निम्न प्रकार का बनाया जाता है। हमें पता है आई होल किसका पार्ट है, आई होल पार्ट है हैमर का, ठीक है। और आई होल के अंदर हम हैंडल को लगाते हैं और हैंडल को बाहर न निकलने के लिए उसके अंदर वेज ठोक दी जाती है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो आई होल होता है वह निम्न में किस प्रकार का बनाया जाता है। अंडाकार होता है, वर्गाकार होता है, वृत्ताकार होता है, या कोई नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का ए, अंडाकार। तो जो आई होल होता है हम उसको कैसा बनाते हैं, अंडाकार बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल इसमें 45 से 46 क्वेश्चन हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कौन सा मशीन सुरक्षा है। यह ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन था तो मैंने इसके अंदर डाल दिया।
तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा मशीन सुरक्षा है, कि हमें मशीन को चलाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब हम किसी भी इंडस्ट्री में या ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं। जैसे हम लेथ मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं या हम शेफर मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या सावधानी या सुरक्षा बरतनी चाहिए, ये क्वेश्चन उससे पूछा हुआ है। यह ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कौन सा मशीन सुरक्षा है? अपने काम पर ध्यान देना, मशीन पर कभी न झुकना, मशीन को साफ रखना, या डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हमें मशीन चलाते समय हमारे काम पर ध्यान रखना चाहिए, मशीन के ऊपर कभी भी नहीं झुकना चाहिए और हमेशा मशीन को साफ रखना चाहिए। कार्य करने के बाद मशीन को साफ कर देना चाहिए, और डी है सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्निशामकों का प्रयोग करते समय निष्पादित किए जाने वाले परिचालन का सही क्रम क्या है? तो ये पूछ रहा है, जब कहीं पर आग वगैरह लग जाती है तो हम जो आग को बुझाने के लिए जो अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसका जो सही क्रम किस प्रकार, उसका जो क्रम से प्रयोग करते हैं, तो उसका क्रम क्या है? खींचना, लक्ष्य साधना, साफ करना या बीचना। बी है दकाना, व्यवस्थित करना, बीचना या साफ करना। सी है खींचना, लक्ष्य साधना, बीचना, साफ करना। और डी है दकाना, व्यवस्थित करना और साफ करना या फिर क्रम लगाना। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहले हम उसको पाइप को खींचेंगे, फिर हम लक्ष्य जो साधेंगे और फिर उसको पाइप को आगे से खींचेंगे और फिर बिल्कुल जो जहाँ पर पानी का छिड़काव करेंगे या जहाँ पर मान लो अग्नि आग फायर लगी हुई है उसको रोकने के लिए उस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, भौतिक खतरा कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा संसारक। जो कोरोसिव जो जंग लगना होता है वो भौतिक खतरा होता है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा स्पेनर षटभुज आकार के छड़ का बनाया जाता है जिसका सिरा 90 डिग्री के कोण में मोड़ दिया जाता है? तो इसमें यह पूछ रहा है कि वह स्पेनर कौन सा है जो हेक्सागोनल रोड का बनाया जाता है, छड़ का, या फिर जिसका सिरा, जिसको जो एक साइड का सिरा होता है उसको 90 डिग्री के एंगल के ऊपर बेंड कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं एलन की। एलन की बिल्कुल छोटे छोटे कीज होती हैं, ये जो इनका आकार होता है बिल्कुल हेक्सागोनल टाइप का होता है और इनको आगे से 90 डिग्री के एंगल के ऊपर मोड़ दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटे को पकड़ने के लिए किया जाता है? कि यह पूछा कि छोटे छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए, छोटे छोटे मटेरियल को पकड़ने के लिए हम कौन से टूल का प्रयोग करते हैं? स्पेनर का, वाइस का, पेचकस का या प्लायर का? तो हम करते हैं प्लायर का प्रयोग। तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हम प्लायर का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्लायर, क्योंकि स्पेनर भी एक असेंबलिंग टूल है और पेचकस भी एक असेंबलिंग टूल है, वॉइस भी पकड़ने वाला टूल है, लेकिन प्लायर का प्रयोग हो जाएगा। 34 नंबर सही क्वेश्चन हो जाएगा ए, प्लायर। निम्न में से किस प्रकार के हैमर के प्रयोग को रिफिट की शंख को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है? बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, सॉफ्ट हैमर या नायलॉन हैमर? तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें यह पूछा हुआ निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर के प्रयोग रिवेट की शंख को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाते हैं? क्योंकि जो हेड का आकार को बढ़ा होता है, इसका मतलब फेस का जो आकार होता है ना वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं बॉल पिन हैमर। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, रो जॉब को पकड़ने के लिए वो इसमें हार्ड जॉब प्रयोग किए जाते हैं, जब तैयार जॉब को पकड़ने के लिए निम्न प्रयोग किए जाएंगे। तो यह पूछ रहा है कि जब हम कोई रॉ मटेरियल होता है या कोई रो जॉब होती है जो कच्ची होती है, मतलब फिनिश गुड नहीं होती, उसको पकड़ने के लिए जो वो इसमें जो जो यूज किए जाते हैं वो हार्ड होते हैं। लेकिन जब कह रहा है कि जब तैयार जॉब हो, मतलब फिनिश गुड मटेरियल हो या कोई फिनिश गुड जॉब हो, उसको पकड़ने के लिए किस प्रकार के जो प्रयोग किए जाएंगे? स्टील जो, प्लेन जो या सॉफ्ट जो या कोई भी जो या किसी भी प्रकार का जो यूज कर सकते हैं? 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, सॉफ्ट जो, क्योंकि अगर हम उसको हार्ड जो के अंदर पकड़ेंगे तो वो हमारा जो फिनिश गुड मटेरियल है या फिनिश गुड जॉब है
वो डैमेज हो सकती है, इसलिए उसको पकड़ने के लिए हम सॉफ्ट जॉ का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, बिजली के काम में आप कौन सा प्लायर पसंद करेंगे। यह पूछ रहा है कि जो बिजली का कार्य करते समय जो बिजली के जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वह कौन से प्लायर का प्रयोग करते हैं। तो साइड कटिंग प्लायर, नोज प्लायर, मल्टी ग्रिप प्लायर या फिर विकर्णी प्लायर अथवा वायर कट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, साइड कटिंग प्लायर, क्योंकि जो हमें पता है साइड कटिंग प्लायर कौन सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जो हमारे घरों में जो हम प्लायर यूज करते हैं वो भी साइड कटिंग प्लायर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, हैमर का वर्गीकरण किया जाता है। यह पूछ रहा है कि हैमर को हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं। उसके होल के आकार और तोल के अनुसार, उसके पेन के आकार और तोल के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी देखिए उसके फेस के आकार और तोल के अनुसार, और ऑप्शन नंबर डी देखिए उसका हैंडल की लंबाई के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जो हैमर का वर्गीकरण किया जाता है वह उसका जो पेन होता है उसके आकार के आधार पर किया जाता है कि ये बाल पिन हैमर है या स्ट्रेट पिन हैमर है या फिर क्लो हैमर है या फिर नायलॉन हैमर है। तो उसके पिन क्या जो पेन होता है, एक सिरा तो उसका फेस होता है, जो दूसरा सिरा होता है वह होता है पेन, उसी के आधार के ऊपर हम हैमर का वर्गीकरण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, किस वॉइस को पैरेलल जो वॉइस भी कहते हैं। पाइप वॉइस को, बेंच वॉइस को, लेग वॉइस को या पिन वॉइस को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंच वॉइस को। हमने देखा था जो बेंच वॉइस होता है उस वॉइस को भी पैरेलल जो वॉइस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे नट और बोल्ट के द्वारा जोड़े जाते हैं, जिनको कसने व ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं। तो यह कह रहा है कि जो टेम्परेरी होते हैं नट और बोल्ट, उनको किसके द्वारा जोड़ते हैं, हम उनको स्पैनर के द्वारा जोड़ते हैं। देखिए सी क्लैंप भी पकड़ने वाला डिवाइस है, वॉइस भी एक पकड़ने वाला डिवाइस है, प्लायर भी एक पकड़ने वाला डिवाइस है, लेकिन स्पैनर क्या है, एक असेंबलिंग टूल है, उसको हम स्पैनर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, फोर्जिंग ऑपरेशन के दौरान सही सुरक्षा विधि चुनिए। क्योंकि जब मान लो हम लैब के अंदर या वर्कशॉप के अंदर फोर्जिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमारी सही हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसके बारे में पूछा हुआ है। यह भी एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कार्य की प्रकृति के अनुसार हमेशा उचित चिमटे का प्रयोग करें, यह भी बिल्कुल सही है। क्षतिकर हथौड़े का प्रयोग न करें, कि हमें कभी भी डैमेज हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सी, उपयोग के दौरान निहाई हमेशा नमी और ग्रीस से मुक्त होनी चाहिए, यह भी सही है। या ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, एचएसएससी के अंदर फोटो बना के दे रखी है और पूछा हुआ है कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम बताइए। तो इसलिए मैंने आपको थ्योरी करवाते वक्त हर एक पीडीएफ में हर एक जो क्लैंप होता है या हर एक जो हैंड टूल होता है उनकी फोटो लगाई थी, क्योंकि डायरेक्ट एचएसएससी फोटो बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। डायरेक्ट आपको चित्र बना के हाथ दे देगी कि बताइए इस टूल का नाम क्या है। तो इस टूल का नाम क्या है, इस टूल का नाम है सी क्लैंप। तो सही आंसर हो जाएगा सी क्लैंप। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, इस उपकरण का नाम क्या है। ये प्लायर का क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी डायरेक्ट फोटो बना के दे रखी है। आप इसकी फोटो देख लीजिए, फोटो बना के दे रखी और पूछ रखा है कि इस उपकरण का नाम क्या है। वायर स्ट्रिप, क्रिम्पिंग टूल, कॉम्बिनेशन प्लायर या डायगोनल कटिंग प्लायर। तो उसका सही आंसर हो जाएगा डायगोनल कटिंग प्लायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस हथौड़ी हैमर का नाम क्या। देखिए हैमर के क्वेश्चन भी 2 से 3 बार पूछे गए हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, उसकी फोटो बना के दे रखी है कि इस हथौड़ी हैमर का नाम क्या है। देखिए ये हमें कौन सा हैमर है इसकी फोटो बना के देख रखी है। ये इसका हैंडल है, ये इसका फेस है, ये इसका पेन है। तो ये कौन सा हैमर है, क्ला हैमर है, बॉल पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है या स्ट्रेट पिन हैमर है। तो इसका नाम है क्लो हैमर, क्योंकि इसके जो क्या नाम लेते हैं, जो इसका पिन है ना यहाँ पर स्लॉट कटे हुए होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वॉइस का नाम क्या है। पिन वॉइस है, एंड वॉइस है, पाइप वॉइस है या सिगर मुक्त वॉइस है। देखिए डायरेक्ट फोटो बना के दे रखी है एग्जाम के अंदर और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आपको थोड़ी पढ़ते वक्त आपकी इनकी जो पिक होती है, जो इनके जो चित्र होते हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान रखना है और उनके चित्र को अपने माइंड में रखना है, क्योंकि डायरेक्ट एचएसएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। तो निम्नलिखित वॉइस का नाम क्या है। ये देखिए हाथ में पकड़ने वाला वॉइस है, ये देखिए हाथ में पकड़ने वाला छोटा सा वॉइस, इसके ऊपर ये विंग नट लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हैंड वॉइस बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में दोस्तों ये लगता लास्ट क्वेश्चन था, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हमने टोटली
45 से 46 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और ये 45 से 46 क्वेश्चन वो कंप्लीट क्वेश्चन है जो HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। HSSC बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछती है एंड वॉश एंड टूल चैप्टर से, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इनकी फोटो बना देगी और आपसे पूछेगी कि यह कौन सा हैंड टूल है या यह किस के इससे कौन सा ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिए, इन क्वेश्चनों का अभ्यास कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई और भी प्रकार का कोई सजेशन चाहिए, आप कोई सलाह हो या कोई सुझाव हो जो आप मुझे देना चाहते हैं, आप उसके रिगार्डिंग भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपको अगर ये क्लास कैसी लग रही है, आप इसके रिगार्डिंग भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आपका दिन शुभ हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम।